आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्लासेंटेशन। लेकिन प्लासेंटेशन से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये एक साइट होता है, ये एक रीजन होता है, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक ओव्यूल जुड़ जाता है ओवरी के साथ। जैसे एक ह्यूमन बेबी मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, लेकिन उस बेबी को कनेक्शन होता है मदर के साथ। जहाँ पे वो बेबी जुड़ जाता है मदर के यूट्रस के साथ, उस रीजन को हम कहते हैं प्लासेंटा। लेकिन उस प्लासेंटा से एक कार्ड उसको जुड़वाती है जिसको हम अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। इन द सेम वे अगर हम बॉटनी में देखेंगे कि जो ओव्यूल होता है, यानी जो प्लांट का ऑफस्प्रिंग होता है, फीटस होता है, वो ओव्यूल भी जुड़ जाता है ओवरी के साथ। लेकिन उसको जुड़वाता कौन है? उसको फ्यूनिकल जुड़वाता है। फिर दो कनेक्शन बनते हैं। एक कनेक्शन वो होता है जहाँ से वो फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में मिल जाता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। यानी ये एक जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के दरमियान। और प्लासेंटा वो पॉइंट होता है, वो कनेक्शन होता है जहाँ से फ्यूनिकल और ओवरी आपस में जुड़ जाते हैं। यानी जैसे एक ह्यूमन बेबी में अम्बिलिकल कार्ड होता है, एक कनेक्शन उस अम्बिलिकल कार्ड को बेबी के साथ होता है और एक कनेक्शन उसको मदर के साथ होता है। जो कनेक्शन अम्बिलिकल कार्ड मदर के साथ अटैच होता है, जहाँ पे वो अटैच होता है उसको हम प्लासेंटा कहते हैं। लेकिन एक कनेक्शन उस अम्बिलिकल कार्ड को मदर के फीटस के साथ होता है, यानी जो हमारा नेवल होता है एक पॉइंट वहाँ भी होता है। जो नेवल हमारा होता है वो इक्विवेलेंट होता है हाइलम ऑफ द सीड। अब हम बात करेंगे प्लासेंटेशन के बारे में कि प्लासेंटेशन क्या होती हैं। प्लासेंटेशन अरेंजमेंट होता है, यानी जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर उनका अरेंजमेंट कैसा है, यानी इनका फैशन कैसा है, कैसे किस तरीके से ये ओवरी के अंदर जुड़ गए हैं, उसको हम प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो 11th के टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं टाइप्स, इसके एक तो है फ्री सेंट्रल, दूसरा है बेसल, फिर है मार्जिनल, फिर है एक्साइल, फिर है पैराइटल। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री सेंट्रल जो प्लासेंटेशन होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब ओव्यूलस अटैच होगा प्लासेंटा के साथ एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी विदाउट सेप्टम, यानी कि जो ओवरी है उसमें कोई सेप्टम नहीं होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी कि ओवरी यूनिलॉक्युलर होगी, खाली एक स्पेस होगी, यानी सेप्टम एब्सेंट होगा। दस ओवरी यहाँ पे होगी यूनिलॉक्युलर। इस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं यह है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। यानी जब ओव्यूलस अटैच हो गए प्लेसेंटा के साथ एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी, जो ओवरी की सेंट्रल एक्सिस है अगर उसके साथ ओव्यूलस जुड़ जाए और फिर जो ओवरी है उसमें कोई सेप्टम नहीं होगा, यानी कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी कि यूनिलॉक्युलर ओवरी होगी, ऐसी प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं डायंथस और प्रिमरोज। फिर जो दूसरी प्लेसेंटेशन है वो है बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन वो प्लेसेंटेशन होती हैं जब प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द ओवरी और उस बेस ऑफ द ओवरी से सिर्फ एक ओव्यूल जुड़ जाए, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, ऐसी प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे भी ओवरी में कोई सेप्टम नहीं होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, ओवरी यूनिलॉक्युलर होगी। एग्जाम्पल है इसकी सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तीसरी जो है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नाम से ही पता चलता है कि प्लेसेंटा किसी मार्जिन पे प्रेजेंट होगा। जब प्लेसेंटा एक रिज बनाएगा, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, कहाँ? जो वेंट्रल सूचर होगा, जो वेंट्रल सूचर होगा ओवरी का, और जो ओव्यूलस होंगे वो उसी वेंट्रल सूचर के साथ अटैच होंगे उस रिज के साथ। जो प्लेसेंटा ने एक रिज बनाया वेंट्रल साइड की ओर और उसी के साथ ओव्यूलस जुड़ जाए, फिर वो ओव्यूलस दो रो में बनेंगे। ऐसी प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये देखने को मिलती हैं पी में। फिर है एक्साइल प्लेसेंटेशन। जब प्लेसेंटा अराइज होगा एट द एक्सेलस ऑफ द ओवरी विद सेप्टम, यानी जो एक्साइल है और फ्री सेंट्रल में ये फर्क है कि एक्साइल में ओवरी में सेप्टम आ जाते हैं, यानी डिवीजन आते हैं। फिर जो एक्सिस होते हैं ओवरी के साथ जो एक्सिस होते हैं वहाँ पे प्लेसेंटा होता है और उसके साथ ओव्यूल जुड़ जाते हैं। यहाँ पे सेप्टम आ गया, यानी कि जो ओवरी है ये यूनिलॉक्युलर नहीं है बल्कि
कि मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है और जो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है उसी के साथ ओव्यूल जुड़ गए हैं। ऐसी प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्शियल प्लेसेंटेशन, यानी जो प्लेसेंटा है वो अराइज होगा ऑन द एक्शियल्स ऑफ द ओवरी। ओवरी में पहले सेप्टम आएगा, डिवीजन आएगा, ओवरी मल्टीलॉक्यूलर बनेगी, फिर उस मल्टीलॉक्यूलर ओवरी का जो सेंट्रल एक्सिस होगा वहां पे प्लेसेंटा होगा, उसके साथ ओव्यूलस जुड़ जाएंगे। ऐसी प्लेसेंटेशन को हम एक्शियल प्लेसेंटेशन कहेंगे। जैसे आपने लिमन में देखा होगा पार्टिशन होते हैं, फिर उस पार्टिशन में ओव्यूलस अटैच होते हैं प्लेसेंटा के साथ, या चाइना रोज हैं, या टोमेटो में आपने देखा होगा टोमेटो में भी पार्टिशंस होते हैं, सेप्टम होते हैं, यानी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होते हैं और उसमें प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल जुड़ जाते हैं। ऐसी प्लेसेंटेशन को हम एक्शियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। फिर लास्ट में है पैराइटल प्लेसेंटेशन, जब प्लेसेंटा और ओव्यूल प्रेजेंट हो गए ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यानी कि अराउंड पेरिफेरी प्रेजेंट हो गए, ऐसी प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। यानी नाम से ही पता चलता है कि प्लेसेंटा पैराइटल है, अराउंड द पेरिफेरी, और उसी के साथ अगर ओव्यूल जुड़ जाए उसको हम कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है या अर्जुमोन है, यहाँ पे पहले ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है। एंट्रेंस के लिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ओवरी पहले यूनिलॉक्यूलर होती है, यानी ओवरी में एक ही स्पेस होते हैं इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि फॉलो सेप्टम बनता है जिसको हम रेपलम कहते हैं। रेपलम उस ओवरी